नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से मैंने इसे ग्राफ पेपर में बना लिया है। फिर मैं इसे अपने कपड़े पर छाप लूँगी। तो देखिए मैंने अपने ग्राफ को अपने कपड़े पर छाप दिया है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये बड़ा डिज़ाइन है, तो इसे मैं छोटा करके बनाऊंगी ताकि इसे आपको बनाने में भी आसान हो और मुझे बताने में भी। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। जो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से एक निशान लगा दे रही हूँ और यहाँ से ऊपर ना जाके बस यहीं तक बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से ये वाला हिस्सा और ये वाला जो पार्ट है हम बाद में बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हल्का सा पीछे से कपड़ा पकड़ते हुए जो मेरा ग्राफ है मैंने अपने सुई को वहाँ पे निकाल दिया। और ये जो मेरा धागा है हमेशा सुई के आगे रहेगा। और देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इसी तरह से देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर है। तो इन चारों के बीच में मैंने एक सेंटर बना लिया है और यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को निकाल लिया। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने सुई को इस ग्राफ के पास निकाल लेना है। और जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जाएगा वैसे वैसे हमें जाना है। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि हम यहीं तक बनाएंगे। तो हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया। तो देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो हमें इस तरह से यहाँ पे आना है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा जो धागा है वो हमेशा इस तरह से सुई के आगे रहना चाहिए। और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इस तरह से 4 कॉर्नर है। तो यहाँ पे हमें सेंटर में इस तरह से अपने सुई को निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे है। और फिर यहाँ से मेरा ग्राफ अब यहाँ जा रहा, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि हम यहाँ तक बनाएंगे छोटे छोटे पार्ट में ताकि आपको समझने में भी आसान हो। इस तरह से देखिए यहाँ पे इसके बीच में मैंने इस तरह से अपने सुई को निकाल लिया है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से। फिर इसके बाद हमें इसके नीचे से देखिए अपने सुई को इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर से हमें इस तरह से आना है क्योंकि मेरा यहाँ धागा ये नीचे है। तो अभी हम इसके ऊपर से आएंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना जब मेरा ये धागा यहाँ पे नीचे हो तो यहाँ पे ऊपर होना है, अल्टरनेट होना है। फिर यहाँ से यहाँ पे आएंगे और इस तरह से हम अपने ग्राफ के पास निकालेंगे। और फिर यहाँ से अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो जो पहले से मैंने जहाँ पे अपने सुई को निकाला था ठीक उसी जगह हमें इस तरह से सुई को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे 2 धागा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा धागा ऊपर में है तो हमें इसके ऊपर से होते हुए इस तरह से हमें अल्टरनेट करना है। देखिए यहाँ मेरा ये धागा नीचे था तो यहाँ ऊपर है। अब बस इसी तरह से हमें यहाँ भी इसी के बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर से होते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से आएंगे। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। इसी तरह से देखिए
जहाँ से मैंने पहले सुई निकाला था उसी जगह हमें मिलाते हुए इस तरह से अपने सुई को निकाल लेना है। फिर यहाँ आना है, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे ही जाना है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे है। हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा ये धागा ऊपर है, तो इस तरह से हमें इसके ऊपर से आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आना है। फिर इस तरह से हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से हमें इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे से निकालना है और फिर इस तरह से हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए हमें यहाँ पे आ जाना है। जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है, मैंने यहाँ पे अपने ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जितना छोटा ये ग्राफ बनाएंगे आपका डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत बनेगा। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हम यहाँ से इसके नीचे से अपने सुई को निकालते हुए देखिए यहाँ पे आएंगे इस तरह से, और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से हमें अपनी सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से करते हुए देखिए इस तरह से हम अपनी सुई को नीचे कर लेंगे। तो मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसके आगे क्या करना है मैं उसे बताऊंगी। तो देखिए हमें अपने सुई को यहाँ पे ये जो 2 धागे का क्रॉस है वहाँ पे निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और इसके बाद हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से अपने सुई को निकालते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला धागा है हमें अपने सुई पे उठा लेना है। तो जैसे 1 2 3 था, तो तीनों में हम एक एक करके देखिए अपने सुई को निकाल लेंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इस तरह से मेरा 4 धागा हो जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना, फिर तीसरे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यानी कि मेरा ये जो तीसरा और चौथा स्टेप है यहाँ पे हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अपने डिज़ाइन को बना लेना। देखिए इस तरह से मैं हर बार अपने सुई को इस तरह से सेमी सर्कल, देखिए अभी यहाँ से यहाँ आया, अब हम यहाँ से इस तरह से देखिए पहला वाला धागा उठाते हुए अब हम यहाँ आएंगे। फिर इस तरह से देखिए हमें यहाँ आना है और फिर इसके बीच से सुई निकालते हुए हम इस धागे को उठा लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से इसे उठाते हुए जो ये मेरा बड़ा वाला क्रॉस था उसमें जो नीचे वाला धागा है उसे हमें उठा लेना। सिंधी में हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला धागा उसे हमेशा आपको उठाना है इस तरह से देखिए। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ 1 2 3 बना हुआ, तो हमें इन तीनों के बीच से अपने सुई को निकाल लेना है इस तरह से देखिए। और फिर हमें इस तरह से यहाँ पे इसे उठाएंगे, फिर इसके बीच से देखिए अपने सुई को निकालेंगे। अभी हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना है और फिर इसके बीच से, और फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो यहाँ पे हम अल्टरनेट कर लेंगे, यानी पहला इस तरह से हमें सुई पे उठाना है, फिर दूसरा छोड़ना, फिर तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, इसके बीच से अपने सुई को निकालना है। देखिए इस तरह से, और फिर हमें यहाँ पे आ जाना है। यहाँ भी इस तरह से 3 है, तो हमें एक एक करके इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना। बस हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें सेमी सर्कल बनाते हुए जो मेरा ये पूरा डिज़ाइन है उसे हमें भर लेना है।
इस तरह से देखिए मैंने इसके बीच से भी निकाल लिया। अब मेरा यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो इसे हमें अल्टरनेट कर लेना है। इस तरह से देखिए पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को उठा लेना। अब फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ आना है, इसके बीच से अपने सुई को निकालना है। फिर यहाँ से इस तरह से देखिए फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना है। और फिर यहाँ से इसके बीच से हमें निकालते हुए देखिए अब यहाँ पे मेरा 4 धागा हो गया है। तो 4 धागा हो गया है, तो इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे अल्टरनेट कर लेंगे। ये वाला पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर यहाँ भी 4 धागा हो गया है, तो इसी तरह से हमें यहाँ भी अल्टरनेट कर लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अल्टरनेट करना है। 4 धागा हो गया है, तो जब भी 4 धागा हो तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को अपने सुई पे उठाना है इस तरह से, और चौथे को हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम यहाँ आ जाएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे। बस हमें सेमी सर्कल में अपने सुई को घुमाते जाना है इस तरह से देखिए इसके बीच से। अब बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बनाते जाना है, सेमी सर्कल बनाते हुए। देखिए बहुत ही आसान है। जब एक बार पहला और दूसरा स्टेप आपका बन जाए तो तीसरे और चौथे को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती। बस हमें इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए अपने डिज़ाइन को बनाते जाना है। मैंने इसे बहुत छोटा करके बताया ताकि आपको बहुत ही आसानी से बन जाए, वरना ये एक बार में ही बनता है। अगर आप अलग अलग भी बनाएंगे तो आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कि आपने इसे अलग अलग बनाया, और इसे बनाना भी बहुत आसान हो जाता है। देखिए इस तरह से फिर यहाँ आएंगे और बस इसी तरह से हमें एक एक करके भर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सबको भर लिया है। अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया, और यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा है। तो यहाँ इस तरह से हमें अल्टरनेट करना है। पहला उठाएंगे, देखिए इस तरह से हमें पहले को उठाना है, दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक एक करके हमें इसे भर लेना है। देखिए इसे पार्ट पार्ट बनाने में कितना आसान हो जाता है इस डिज़ाइन को बनाना। एक बार बनाने से एक साथ जब हम बनाते तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ये याद रखने में कि कब मेरा धागा ऊपर जाएगा और कब नीचे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट बनकर तैयार है। इस तरह से हमें यहाँ पे अल्टरनेट कर लेना है। देखिए इस तरह से मेरा यहाँ कंप्लीट है, और इसी तरह से हम इन तीनों को भी बना लेंगे। देखिए इस तरह से इन तीनों को बनाना, और बीच वाला अभी हम नहीं बनाएंगे, इसे हमें दूसरे कलर से बनाना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है। अब मैं ये जो बीच का लाइन है मैं उसे बना रही हूँ। तो उसके लिए देखिए जो मेरा पहले से यहाँ पे ब्लू वाला बना था, ठीक इसी जगह पे मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना है। और इसी तरह से मैंने हर जगह पे जो ये ब्लू वाला स्काई ब्लू था मैंने निकाल लिया, ताकि कहीं से भी आपको देखिए पता नहीं चल रहा होगा कि मैंने ज्वाइन कहाँ से किया है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ, तो ठीक इसी जगह पे जहाँ पे ये ब्लू वाला निकला था मैंने वहाँ पे इसे निकाल लिया। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरे रंग का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो एक रंग से भी बना सकते हैं, या आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया, क्योंकि सिंधी का डिज़ाइन जितना ही कलरफुल रहता है तो देखने में वो इतना ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे,
और यहाँ से हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा, तो इस तरह से देखिए। तो देखिए इस तरह से हम अपनी सुई को इसके ऊपर से लेकर आए हैं यहाँ से, तो फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए। और यहाँ से अब हमें यहाँ आना, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो इस तरह से जहाँ पे मैंने पहले बीच का एक सेंटर बनाया था, इसी जगह से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब यहाँ पे आना है। इस तरह से अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें इसके नीचे से अपने सुई को निकालना, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे, या तो हम इस तरह से इसके बीच से अपने, देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें सुई को निकाल लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए अभी हमें यहाँ पे आना है। और यहाँ पे इस तरह से देखिए हम अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। और यहाँ से आना बहुत आसान है, पहले से ही मेरा बहुत सारे पॉइंट्स बने हुए, बस वहाँ से हमें सुई को निकाल लेना। अब देखिए अब हमें यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से जाएंगे, अल्टरनेट करते हुए इस तरह से देखिए। और फिर हम यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ से देखिए मेरा ये धागा भी ऊपर है, तो यहाँ से इस तरह से हम नीचे से जाएंगे। और फिर यहाँ पे हमें अपने सुई को निकालते हुए ग्राफ के पास इस तरह से देखिए निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ हमें आना है। देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को निकाले और यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। और देखिए यहाँ से अब हम इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे। और यहाँ से हमें देखिए इस तरह से इसके बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। और इस तरह से हमें यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को नीचे करते हुए देखिए ये जो क्रॉस है, हम यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। और यहाँ से देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, बस इससे हमें एक एक करके इस तरह से देखिए इसके बीच से अपने सुई को निकालते जाएंगे। और ये जो मेरा स्क्वायर का शेप बनते गया है, इससे हमें भर लेना है। देखिए अब यहाँ से यहाँ आएंगे। बस मेरा यहाँ पे सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने सुई को बस इन धागों के ऊपर से घुमाते जाना। देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए। और ये बहुत ही आसान है, बस हमें इनके बीच से अपने सुई को निकालते जाना है। और इसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया। अब मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे बॉर्डर के रूप में आप इसे लंबा भी बना सकते हैं, इसे सूट में भी इस तरह से आप डाल सकते हैं इस तरह से, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बीच में आप चाहे तो सिंदी कर ले, वरना एक देखिए मैंने इस तरह से एक शीशा यहाँ लगा लिया है बीट की सहायता से। तो देखिए इसके बाद इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अगर मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।